क्रोध विनाश का कारक है। क्रोध के समय व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं होता कि वह क्या क्या कह रहा है और कर रहा है। इच्छाओं को सीमित करें। गीता में इस बात को भी श्री कृष्ण ने बताया है कि अपने इच्छाओं को सीमित रखें। वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 द्वार है। इन पर नियंत्रण पाना जरूरी है। जिस मनुष्य ने इन तीनों चीजों पर काबू पा लिया वह जीवन के भव सागर को पार कर जाएगा। समान भाव रखें। गीता में यह भी कहा गया है कि सभी प्राणियों के प्रति हमें समान भाव रखना चाहिए। किसी से भेदभाव ना करें, किसी से ऊंच नीच ना करें। फिर चाह वह विद्वान हो या साधारण, सभी को एक समान दृष्टि से देखें। सदाचार को अपनाएं। गीता में सदाचार को अपनाने पर जोर दिया गया है। सदाचार ही मनुष्य की असली दौलत है। इसे कभी नहीं खोना चाहिए। अपने सदाचार का भाव सबके लिए रखना चाहिए। सदाचार ही सच्चा धन है। इस धन को सदैव संभाल कर रखना चाहिए। अपने धर्म का पालन करें। गीता में अपने धर्म का पालन करना और उसकी जिम्मेदारियों को निभाना जरूरी माना गया है। अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निष्ठापूर्वक पालन करो। हमें अपने धर्म की जिम्मेदारियों से दूर नहीं भागना चाहिए। सुख दुख को समान माने। गीता में इस बात पर भी जोर दिया गया है, जहां सुख मिलेगा वहां दुख भी मिल सकता है। इसीलिए हमें कभी भी इन सब चीजों से दूर नहीं भागना चाहिए। सफलता और असफलता, लाभ और हानि को समान भाव से देखें। आज अच्छा है तो कल बुरा भी हो सकता है। अहंकार छोड़े। गीता में अहंकार को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। मैं और मेरा की भावना से मुक्त होकर शांति प्राप्त करें। अहंकार मनुष्य को ले डूबता है। इसीलिए अहंकार की भावना का त्याग करें और मैं और मेरा की भावना से मुक्त होकर अपने जीवन को व्यतीत करें। सत्य के मार्ग पर चलें। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सत्य का मार्ग को जीवन का सबसे सही मार्ग बताया है। सत्य के मार्ग पर चलें, चाहे आपका हित हो या ना हो। इस मार्ग की डोर को कभी ना छोड़े। सत्य बोलने वाला मनुष्य जीवन में कभी हारता नहीं है और सत्य की राह पर चलने से ही जीवन में सफलता मिलती है।